बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 15 अप्रैल 2025 मंगल का दिन है। अडियाला जेल के बाहर इस वक्त मैदान सज चुका है और फौरी तौर पर अडियाला जेल पहुंचने का ऐलान। इस वक्त अडियाला के बाहर हंगामी सूरत हाल है। इमरान खान साहब की बहनें इस वक्त धरना दिए हुए हैं। इमरान खान साहब की बहनों को आज भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई और इमरान खान साहब की बहनों को आज भी पंजाब पुलिस के शेर जवानों ने आगे जाने से, उस मुलाकात से जो उनका बुनियादी हक है, जो इमरान खान का बतौर एक कैदी भी हक है और जो इमरान खान साहब की बहनों का बतौर फैमिली मेंबर एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इस राइट के लिए खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। उस ऑर्डर के मुताबिक भी ये राइट इनका बनता है। वैसे इस ऑर्डर के बगैर भी ये इनका हक है, लेकिन आज एक मर्तबा फिर उस हक को छीन लिया गया है। इस वक्त अडियाला जेल के अंदर कुछ लोग मुलाकात करने भी गए हैं, ऑल्दो सलमान अकरम राजा को फिर से मुलाकात नहीं करने दी गई। तो इस वक्त क्या एक मर्तबा फिर से हम ये कह लें कि कंट्रोल्ड मुलाकातों का आगाज हो चुका है और एक मर्तबा फिर अडियाला जेल के अंदर जाने वाली इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल और अडियाला जेल से बाहर आने वाली इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल। ये सारी की सारी चीजें जो है ये इस वक्त समझने वाली है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि सिचुएशन ये बनी है कि चूंकि आपको पता है कि सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने नाम दे दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से जिन लोगों ने इमरान खान साहब से मिलना था। फैमिली के नाम वही हैं, 4 लोग हैं। इमरान खान साहब की 3 बहनें हैं और इमरान खान साहब के एक कजन हैं। ये 4 बंदे पिछले हफ्ते भी मिलने गए। पिछले हफ्ते आपको मालूम है कि अलीमा खानम साहिबा जो है ना, उनके हवाले से ये बात सामने आई कि जी इवन जेल हुक्काम ने एंड पे कह दिया बाकी बहनों को, आप मिलने अलीमा खान को हम नहीं मिलने देंगे। आज अलीमा खान ने कहा है ना कि आपको लगता है कि सिर्फ अलीमा खान सख्त है, बाकी बहनें मेरे से भी ज्यादा सख्त हैं, आप डरें उस वक्त से जब वो बोले। अभी आपने देखा ना, खान साहब की एक बहन ने कल ये स्टेटमेंट दी कि अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना तो इनकी नस्लें उजड़ जाएंगी, इनकी नस्लें उजाड़ देंगे। तो ये याद रखिएगा कि बहनें ये सारी खान की ही हैं। तो अगर अलीमा खान से आप लोग खौफजदा हैं, और इवन इसमें यह भी थ्योरी है ऑब्वियसली कि अलीमा खानम साहिबा जो है इनकी मुलाकातों को पीटीआई की अपनी लीडरशिप जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से मुतालबा करके रुकवाए हुए है। उन्हें लगता है कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चीज़ों को उस तरह से, एस्टैब्लिशमेंट के लिए हम चीज़ों को नहीं लेके चल पाएंगे जैसे इससे पहले बुशरा बीबी के हवाले से ये खबर आई। आपको पता है वो 26 नवंबर वाला जो भी इंसिडेंट था उसमें बुशरा बीबी लीड कर रही थी और बुशरा बीबी ने भागने से रोक रही थी। तो फिर ये मुतालबा किया गया किसी फोरम पर कि भाई बुशरा बीबी जब तक बाहर है ना उस वक्त तक हम आपके सारे दिए गए अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर सकते, हम इतने मैनेज नहीं हो सकते। वो तो ऊपर पहरा दे रही हैं कप्तान के नजरिए पर, कप्तान की आइडियोलॉजी और कप्तान के अहकामात पर। तो फिर फरमाइश पर बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो एक थ्योरी ये भी है। अब यहाँ पर वारदात तो बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सलमान अकरम राजा जो कि रिसेंटली आपको पता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं और पाकिस्तान की मुक्तदरा और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक टफ टाइम दे रहे हैं। अब आज भी अडियाला जेल के आगे ट्रक जो है वो रोक दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, पुलिस की इजाफी नफरी, गाड़ियों की चेकिंग। अच्छा, नईम हैदर पंजोथा जो है वो भी वहां पर पहुंचे। अच्छा, वो लोग भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं अडियाला जेल। जिन लोगों की अडियाला जेल में आज मुलाकात नहीं है, यानी ये वो लोग हैं जो सॉलिडारिटी के लिए, इजहार यकजहती के लिए वहां पर जा रहे हैं। अब नईम हैदर पंजोथा की एक वीडियो आई है कि हमने अपनी गाड़ी दूर रोक ली और हम एक कैरी डब्बे में बैठ गए हैं। नईम हैदर पंजोथा मास्क लगा के, क्योंकि कैरी डब्बे में मकामी लोग ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने बीच में से एक वीडियो बनाई कि भाई मैं इस पर बैठकर अडियाला जेल जा रहा हूं, गालिबन क्या पता मैं पहुंच जाऊं वहां पर। तो इस वक्त अडियाला जेल जाने वाले रास्तों पर इजाफी नफरी, पुलिस के पिकेट्स कायम है, पुलिस की सख्त तरीन सिक्योरिटी है। अब अलीमा खानम साहिबा और उनकी बहनों को और जो कजन है उनके, जो इमरान खान साहब से मिलने गए, उन्हें गोरखपुर के नाके के ऊपर रोक लिया गया। पंजाब पुलिस के शेर जवानों ने ट्रक आगे खड़ा करके आगे खड़े हो गए। अब अलीमा खानम साहिबा और उनकी बाकी बहनें जो है वो वहां पर बैठी हैं। अलीमा खानम की वीडियो भी आई है कि वो फुटपाथ के ऊपर जो है वो बैठी हुई हैं और वो वीडियो भी बहुत ज्यादा लोगों को हर्ट कर रही है कि भाई इस तरह के हालात इस मुल्क के अंदर बन चुके हैं और वो वीडियो जारी बात है इन्हें हॉन्ट भी करेगी। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अडियाला जेल के बाहर अलीमा खानम साहिबा जो है उन्होंने अहम तरीन गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में ना कानून बाकी रहा है, ना आइन जंगल का कानून नाफिज है और इमरान खान साहब जो कि एक साबिक वजीर आजम है, उनके खानदान को मुलाकात की इजाजत ना देना काबिल मजम्मत है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। फिर अलीमा खानम साहिबा ने यह बात भी की कि भाई पिछली दफा मैंने धरने की कॉल नहीं दी थी, मैंने धरने का ऐलान किया था। मैंने कहा था जब तक हमारी मुलाकात ना हुई हम यहीं पर बैठेंगे, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो, जब तक मुलाकात ना हुई हम यहां पर बैठेंगे। लोग सॉलिडारिटी के लिए आ रहे हैं, वो उनका काम है। मैंने कॉल नहीं दी, मैंने धरने का ऐलान किया। मैं आज भी बैठूंगी,
आज भी अगर मेरी भाई से मुलाकात ना करवाई गई और जिस मकाम पर मुझे रोक लिया गया, उसी मकाम पर खड़े होकर मैं अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाऊंगी। अब इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि अलीमा खानम साहिबा ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें रात भी इधर गुजारनी पड़ी ना, तो हम इस सड़क पर, इस फुटपाथ पर, गोरखपुर के नाके के पास जहां पर हमें रोका गया हमारा रास्ता, हम यहां पर अपनी रात भी गुजार लेंगे खुले आसमान के नीचे, लेकिन हम अपने भाई से मुलाकात करके जाएंगे, मुलाकात होगी तो ही हम जाएंगे। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो भी गई है और कुछ लोगों को अंदर जाने दिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम फहरिस्त में था, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम फहरिस्त में इस मर्तबा भी नहीं था। और यूं लगता है कि अडियाला जेल के हुकाम जो हैं वो नंबर्स भी पूरे करना चाहते हैं, वो कल को कह सकें कि भाई 6 बंदों की मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान सफदर, फैसल फरीद जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, राय सलमान, डॉक्टर अली इमरान, ये अडियाला जेल के अंदर रवाना हुए। वकील मुबशर मकसूद अवान जो है ये इजाजत मिलने के बावजूद मुलाकात के लिए नहीं गए क्योंकि बाकी लोगों को नहीं मिली, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी थी। तो ये जो एक वकील है मुबशर मकसूद अवान, इन्हें इजाजत मिल गई, इन्हें कह दिया कि आप आ जाएं, लेकिन ये फिर भी नहीं गए कि भाई सबकी मुलाकात होगी तो मैं करूंगा। वकला रहनुमा जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जब अंदर गए तो हमें ये इतलात मिली है और ये रिपोर्ट हो रहा है वहां पर मौजूद साफियों की तरफ से कि जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई है। फैसल चौधरी को भी और बैरिस्टर गौर जो है उन्हें मिलने की इजाजत दे दी गई है। और बैरिस्टर गौर साहब जो है वो बड़े हंसी खुशी नाचते नाचते बड़े हशाश बशाश जो है वो जेल के अंदर गए। फैसल चौधरी साहब जो है उनका नाम तो लिस्ट के अंदर भी नहीं था लेकिन वो चले गए। ऑल्दो अलीमा खानम साहिबा, उनकी बाकी बहनों को, कजन को, और सलमान अकरम राजा, ये नाम याद रखिएगा, रिमेंबर द नेम, सलमान अकरम राजा जो है उन्हें इजाजत नहीं दी गई कि वो अंदर जाएं। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इतलात ये है कि इमरान खान साहब से वकला रहनुमाओं की मुलाकात खत्म हुई है और इसमें जो वकला हैं वो अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद ये वकला रहनुमा, जिनमें बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान सफदर, फैसल चौधरी, राय सलमान और डॉक्टर अली इमरान, ये 5 लोग हैं, ये अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से वापस रवाना हुए इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जानिब ये मुलाकात जो है ये खत्म हुई है, लेकिन अलीमा खानम साहिबा जो है वो डट गई हैं, वो अपने भाई की तरह जिसे कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। और इस वक्त निज़ाम खौफजदा भी, पहले कप्तान से खौफजदा था, फिर कप्तान की बापर्दा घरेलू गैर सियासी बीवी से ये निज़ाम खौफजदा था, इसलिए उन्हें आज भी अडियाला जेल के अंदर डाला गया है। और फिर अब इमरान खान साहब की बहनें, आयरन लेडीज जो हैं, और इसी तरह की स्ट्रगल ये तारीख में लिखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं आज अलीमा खान के जो विजुअल्स आ रहे हैं ना, ये हिस्ट्री में लिखे जाएंगे, ये तारीख में लिखे जाएंगे, ये पढ़ाए जाएंगे और ये दुनिया याद करेगी। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, ये दुनिया याद करेगी कि ये भी एक स्ट्रगल थी और इस तरह से लाकानूनियत, जुल्म, जबर, फस्तायत, सरजमीन बेआइन इस मुल्क को बनाया गया, जमहूरियत और आइन की धज्जियां उड़ाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि एक मुकद्दस ऐवान है, ऐवान अदल है, उस ऐवान के तकद्दुस को भी एक सुप्रिटेंडेंट जो कि एक सरकारी मुलाजिम है उसने अपने जूते की नोक पे रखा, क्योंकि उस मुलाजिम की बैक पे जो लोग हैं वो इतने ताकतवर हैं कि उनके सामने कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई आईनी बेंच, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई कुछ नहीं है। वो आईनी तरमीम करवा लेते हैं, वो आइन का हुलिया और शक्लें बिगाड़ लेते हैं और वो अपनी मर्जी के जजेस लगाकर अदालतों को मैनेज कर लेते हैं। वो पूरे के पूरे निज़ाम को कंट्रोल करने के दावे करते हैं सिवाय इस अवाम के। और ये याद रखिएगा कि किसी भी जमहूरियत में जो जमहूर होता है ना, वो सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट होता है। जमहूर कौन है? इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम। तो ये याद रखिएगा कि आपने सबको कंट्रोल कर लिया ताकत के बलबूते पर और अपने असर व रसूख के बलबूते पर, और जो डीप रूटेड आपका इन्फ्लुएंस है इस सिस्टम के अंदर, ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी में, लेकिन आप इस अवाम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो आज भी जिसके दिल अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 के साथ धड़कते हैं। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा बैठी हैं, उन्होंने कहा कि रात भी अगर मुझे गुजारनी पड़ी तो मैं यहीं पर गुजारूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज खान साहब को इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश करना था, सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इन्होंने कहा फिजिकली नहीं पेश कर सकते। जिस दिन इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी होती है उस दिन इंटरनेट भी खराब हो जाता है, तो आज एक मरतबा फिर अडियाला का इंटरनेट भी खराब था। इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि ये सिस्टम जो है मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे अगर खाइफ है, नाराज, डरा हुआ है, तो वो इमरान खान से डरा हुआ है। और ये इनका डर और खौफ और बौखलाहट ही है कि अलीमा खान की मुलाकात भी नहीं करवाने दे रहे, और इससे ये समझ लगती है कि कोई बहुत बड़ी वारदात की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ये 5 लोगों की मुलाकात हो गई है, गंडापुर की मुलाकात जो है उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं, यानी कुछ मुलाकातें फैसिलिटेट की जा रही हैं और कुछ मुलाकातें जो बनती हैं वो भी नहीं करवाई जा रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।